अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप डिजिटल नेटवर्क प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हमने आपको एक अहम समाजी इशू जो है वो दिखाना है। ये इशू उस इलाके का है जो इंतहाई आम है, फैसलाबाद का एक पुराना इलाका है और बड़ा एग्जैक्टिव एरिया है, लेकिन उसकी हालत जो है मुतलका महकमों ने इतनी ख़राब कर दी है कि सूरत हाल जो है वो काबिल रहम है। मेरी मुराद ये है कि मैं बात कर रहा हूँ इम्तियाज़ शहीद रोड की। इम्तियाज़ शहीद रोड जो है सूसा रोड पर लासानिया जो होटल है वहाँ से होते हुए प्राइम जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ जाता है। और ये ग्रीन बेल्ट की हालत आप देख लें कि यहाँ पर सीवरेज का पानी, बारिश का पानी, कूड़ा करकट जो किसी के दिल में आ रहा है, सारा कुछ इस पार्क में आ रहा है, इस ग्रीन बेल्ट के अंदर आ रहा है। और अहले इलाका ने हमें बताया कि यहाँ पर सुबह के औकात में, शाम के औकात में शहरी ख़वातीन बच्चे जो है वॉक करने के लिए आते थे, चहलकदमी के लिए आ रहे थे। लेकिन अब इसमें देखें कि घास जो है वो भी खुदरो घास वो भी उगी हुई है और उसकी हालत देख लें कि मुतलका महकमा बिल्कुल यहाँ पर तवज्जो ही नहीं दे रहा और यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम जो है बेहतर नहीं किया जा रहा, पार्क की देखभाल नहीं की जा रही। ये तो पार्क का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हम आपको आगे जाके दिखाते हैं, उसमें भी सूरत हाल बड़ी गंभीर है। और वो दूसरा हिस्सा दिखाने के बाद मकामी लोगों से हम आपकी बात भी करवाएंगे, वो भी बताते हैं कि उनकी सूरत हाल क्या है। ये देखें, ये मच्छरों की अफजाइश गाह बनी हुई है, बड़ी तादाद में बूटियाँ उगी हुई हैं। और अगला एरिया आप देखें कि ये सीवरेज का पानी जो है लाइनें ओवरफ्लो हो रही हैं। और इससे अगला हिस्सा आपको पार्क का दिखाता हूँ कि ये किसी ठेकेदार ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, खुदाई की और उसके बाद पाइप लाइनें भी पड़ी हुई हैं टूटी फूटी और इसके अलावा ये मलबे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई पहाड़ी इलाका शुरू हो गया हो। ये मदीना टाउन का एक्स ब्लॉक बड़ा एग्जैक्टिव एरिया है, लेकिन सारी इसकी खूबसूरती जो है वो गहना गई है सिर्फ़ इस बदहाली की वजह से। बड़ी तादाद में ये मलबा पड़ा हुआ है, पत्थर फेंके हुए हैं। और ना सिर्फ ये पत्थर, आप देखें ये सड़क के बड़े बड़े हिस्से हैं, यानी यहाँ से कोई लाइन जो है वो चंद माह पहले बिछाई गई है और उसके बाद वो लाइन का मलबा यहाँ पे फेंक दिया गया। अब शहरी आ रहे हैं, उनकी जानिब से भी गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है और कूड़ा करकट भी यहाँ पे फेंका जा रहा है। ये आगे जो हद्द निगाह हम दिखा सकते हैं कि मलबा ही मलबा है। और अब हम वापस जाते हैं और आपको मकामी अफराद जो हैं उनसे भी जानते हैं उनके मसाइल क्या हैं, उनको मुश्किलात क्या हैं। इतनी सूरत हाल गंभीर है कि यहाँ पर आप देखें कि तूफ़ान आ रहा है और सांस लेने में मुश्किलात हैं और शहरी जो हैं चहलकदमी से महरूम हो गए हैं और जो तफरीह है उससे महरूम हो गए हैं। जो ग्रीन बेल्ट है वो तो इलाके की खूबसूरती होती है और उसमें ये भी होता है कि चहलकदमी भी की जा सकती है और वॉक का एहतमाम भी होता है। ये इम्तियाज़ शहीद रोड है, इंतहाई अहम रोड है और दो इलाकों को मिलाने वाली ये सड़क है, दो सड़कें हैं। यहाँ पर ये सूरत हाल है, उसकी ग्रीन बेल्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाहली का शिकार है। ये बड़ा अच्छा एरिया और पुराना इलाका है, लेकिन इसकी सूरत हाल मुतलका महकमों ने बिगाड़ रखी है। कुछ मकामी अफराद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। आप बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके एरिए की? सूरत हाल तो काफ़ी दिनों से ख़राब है, 2 माह हो गए। ये वासा ने थोड़ा सा वो पाइप डाला था, तो ये रोड भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ से नमाज़ी भी गुज़रते हैं, तो वो भी बेचारे बड़े तंग हैं। तो ये कब पार्क में बच्चे खेलते थे, जो ये एक्स ब्लॉक के, वो जो ख़वातीन थी वो वॉक करती थी सुबह नमाज के बाद, तो वो भी काफ़ी इशू है। आप अगर इस तरफ आएँ तो हम आपके पीछे भी दिखाएंगे। आप कैमरामैन मेरा इधर आ जाए और आप अगर इस तरफ आएँ कि ये पीछे इधर मलबा भी पड़ा हुआ है। वो सामने मलबा कौन फेंक गया है, पार्क का आधा हिस्सा तो इस मलबे ने कवर कर लिया है और अब ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कचरा कुंडी बना दी गई है। ऐसे ही है, वासा का है। वो वासा ने जहाँ से वो पूरे मदीना टाउन में जहाँ भी उन्होंने पाइप डाला है, तो वहाँ से उन्होंने यहाँ पे कचरा ला के यहाँ फेंक दिया है, तो अब वो पार्क काफ़ी ख़राब हो गया है, तो इसमें ना बंदा जा सकता ना। तो मुतलका महकमों से आप अपील नहीं करते, वज़ीर आला साहिबा से अपील नहीं करते कि इसको सफाई सुथराई इसकी करवाई जाए? हमारी बिल तो है वज़ीर आला साहब से, लेकिन अब वो काफ़ी सुनाई नहीं होती। वासा को भी महकमों से आपने रब्ता किया? जी, वासा से रब्ता किया, वासा को भी कहा है और बाकी जो टीएम है उनको भी कहा है। कोई नहीं आया यहाँ पे? जी नहीं, कोई भी नहीं। फ़ोन किया या तहरीरें दरख्वास्तें दी हैं? हम खुद भी गए हैं, आपने जो हमारे बिल आते हैं वासा के उसको लेके गए हैं, उनके दफ्तर भी गए हैं, वहाँ आए भी हैं, कॉल भी की है,
जिसको भी उन्होंने कहा है, वो इस्लामाबाद का नंबर दिया था, वहाँ भी कॉल किया है, लेकिन वो आते हैं, देखते हैं और वो वापस चले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। ये मकामी अफराद हैं, बता रहे हैं कि इस सूरत हाल के बारे में, सूरत हाल आप देखिए कितनी गंभीर है। इस हवाले से मुतलका महकमों को खुद फ़िज़िकली जाकर भी, तहरीरी दरख्वास्त देकर भी और इसके अलावा फ़ोन कॉल के ज़रिए भी आगाह किया है। कोई यहाँ पे काम करने वाला इतना मुश्किल नहीं है कि कोई बड़ी मशीनरी लानी पड़ेगी, कोई बड़े फ़ंड्स चाहिए। ख़ास जो है वो आम जो वहाँ पर मज़दूर होते हैं, आम वर्कर होते हैं, उनकी जानिब से अगर वो यहाँ पे आ जाएँ तो घास काटी जा सकती है। आम वर्कर जो पीएचए के हैं वो ये काम कर सकते हैं। पानी साफ़ करना है तो एक मशीन ला के, शक्कर मशीन जो है उससे पानी जो है वो निकाला जा सकता है और इसकी निकासी जो है बेहतर की जा सकती है। यहाँ तक बात रह गई है मलबे की। मैं आपको दिखाऊँ कि मलबे की सूरत हाल भी ऐसी है कि अगर एक दिन के लिए एक मशीन जो है वो आ जाए और बड़ा कंटेनर आ जाए, उसमें सारा जो है मलबा उठा के उसमें डाला जा सकता है और इस कीमती ग्रीन बेल्ट को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। तो व्यूअर्स, अवाम की जानिब से मेरा यही मुतालबा है, अपील है मुतल्लिका महकमों से कि ये उनके करने वाला काम है। अगर अवाम की बेहतरी के लिए इसको जल्द अज़ जल्द कर दिया जाए तो आम शहरियों की, मकामी अफराद की, मार्केट के लोगों की और यहाँ से गुज़रने वाले लोगों की जो है सूरत हाल, उनकी हालत जो है वो बेहतर हो सकती है। उनको जो सहूलत उनसे आर्ज़ी तौर पर छीनी जा चुकी है उनको वापस मिल सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि मुतल्लिका हुकाम जो है हमारी इस रिपोर्ट पे नोटिस लेंगे और जल्द अज़ जल्द इस मसले को हल करवाएँगे। इस हवाले से मकामी अफराद की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ से, कमिश्नर फैसलाबाद मैडम मुसर्रत जबीं से और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से भी मुतालबा किया गया है कि जल्द अज़ जल्द इस मसले का नोटिस लेके इस मसले को हल करवाया जाए। आज के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दें।